प्रोफेसर साहब सबसे मेरा सवाल कि तब से लेकर के अब तक आपने क्या कुछ देखा और क्या बदलते हुए हालात आप देख पा रहे हैं? देखिए श्रीमान जी, इस वार्तालाप की शुरुआत करते हुए मैं ये बताऊं कि ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, बहुत ही बेशर्म सरकार है। और ये किस तरह की सरकार है, मैं एक कहानी के थ्रू इसका वर्णन करना चाह रहा, शायद देश की जनता को पता चले। एक बार एक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया और चोर को पकड़ के पुलिस थाने ले आई और वहाँ पे ये डिसीजन हुआ कि भाई आपने जो गलती करी उस गलती का माफीनामा ये है कि या तो आपको 100 प्याज खानी पड़ेगी या फिर 100 डंडे खाने पड़ेंगे। अब चोर सोचने लगा वो प्याज खाए या डंडा खाए, तो चोर ने सोचा पर डंडा तो ये बड़ा जो है भारी भरकम डंडा मारेंगे, तो इससे अच्छा कि मैं 100 प्याज खा लूं। चोर ने प्याज खानी शुरू करी, जैसे ही 10 प्याज खाई तो कहीं ना कहीं चोर की आंखों में आंसू आने लगे, चोर बेहाल होगा। उसने सोचा कि भाई ये तो प्याज खानी तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, 90 प्याज और खानी। तो उसने कहा भाई रुक जाओ, मुझे तो डंडे खाने मजबूर है। तो फिर चोर जो है डंडे खाने लगा और डंडे खाते खाते जैसे ही 10 डंडे खाए तो चोर फिर बेहाल होगा। चोर के दिमाग में फिर बात आई भाई डंडे खाने से तो अच्छा मैं जो है 90 प्याज ही खा लूँ। चोर फिर प्याज खाने लगा, 10 प्याज खाई, फिर दिमाग में आया कि भाई कहीं ना कहीं ये तो डंडा खाना अच्छा रहेगा, फिर 10 डंडे खाए और ऐसा करते करते चोर ने 100 प्याज भी खाई और 100 डंडे भी खाए। यही हाल इस केस के अंदर, पहलवानों के केस के अंदर भी यही हाल होगा। इस बेशर्म सरकार को कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार भी करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस सरकार को अपनी फजीयत भी करानी पड़ेगी। हाँ। जी, रही घटनाक्रम की बात कि भाई किस तरीके से मैं देख रहा, क्योंकि जब से पहलवान दोबारा से जो है जंतर मंतर पे पहुंचे, हम लगातार पहलवानों के टच में हैं। मैं समय समय पर जंतर मंतर भी जाता हूं और मैं तो देख रहा कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ ये पूरा देश है। अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरीके की रिपोर्ट छापी उसने तो बिल्कुल तहलका मचा दिया और शायद अब उसी रिपोर्ट का नतीजा है कि 1983 की जो वर्ल्ड चैंपियन टीम है उसके जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं पहलवानों का समर्थन करा। कुछ दिन पहले बाबा रामदेव भी जो है खुल के पहलवानों के समर्थन में आए। अभी आप विश्व कुश्ती संघ की बात करो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है सरकार से जवाब मांगा। तो अब कहीं ना कहीं सरकार, मुझे ऐसा लग रहा कि चारों तरफ से घिर चुकी है। और अब तो पिछले 2-3 दिन से हम जिस गोदी मीडिया की बात कर रहे थे जो केवल और केवल सरकार की तरफदारी कर रही थी, वो गोदी मीडिया भी कहीं ना कहीं पहलवानों की खबरें दिखा रही और पहलवानों के पक्ष में मुझे जाती हुई नजर आ रही। तो बहुत ही शुभ संकेत। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो खास तौर से केंद्र सरकार के अंधभक्त है, जो मोदी भक्त है, भाई मैं उनसे निवेदन कर रहा कि जब गोदी मीडिया भी कहीं ना कहीं पहलवानों के पक्ष में आ रही, जब बाबा रामदेव भी पहलवानों के पक्ष में आ रहे, जब जो क्रिकेटर है वे भी पहलवानों के पक्ष में आ रहे, तो भाई तुम्हारे आंखों से पट्टी क्यों नहीं खुलती? क्यों आप पहलवान के पक्ष में नहीं आते? और मुझे पूरा विश्वास है कि इन अंधभक्तों को भी कहीं ना कहीं अब पहलवानों के पक्ष में आना पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार को कहीं ना कहीं घुटनों के बल झुकना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस दौरान जो है स्टेटमेंट जो है अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। जैसे कि विपक्ष की जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो बार बार ये कह रही हैं कि ब्रिजभूषण को जो है बचा रही है सरकार। सरकार का ये कहना है कि जांच पे भरोसा रखिए, जांच चल रही है। पहलवान ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। खाप पंचायत ये कह रही है कि गिरफ्तार कर लो। और पूर्व क्रिकेटर जो जिस तरीके से आ रहे हैं उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि इंसाफ जो है मिलनी चाहिए और वो भी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। तो सरकार जिस तरीके से कह रही है कि भरोसा रखना चाहिए, देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक भाई जो विपक्ष कह रहा, अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा कि कहीं ना कहीं सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम कर रही। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई और इंसान होता, कोई आम इंसान होता, आप जैसे और हमारे जैसे इंसान होते, तो अब तक तो पता नहीं जो है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होती और उसके ऊपर अब तक तो जो है बुलडोजर चला दिया गया होता। चूंकि जिस तरीके की सरकार कार्यवाही करती है तो उस तरीके की कार्यवाही ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर हो जाती। लेकिन चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह एक साधारण इंसान नहीं, मैं तो बार बार कह रहा, अरे वो तो इस देश का सबसे बड़ा शिक्षा माफिया, इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया, कई सारे विधायक उसके पास है, कई सारे सांसद
उसके पास है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने से डर रही और वो उसको बचाने की काम कर रही। अच्छा प्रोफेसर साहब, काफ़ी जो है इस वक्त चर्चा में तो है ही हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, समर्थन में काफ़ी लोग आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी के जो संत हैं, महात्मा हैं, वो समर्थन में आ रहे हैं और खुले तौर पे ऐलान भी कर रहे हैं कि दिल्ली से लेकर के जो है भारत बंद करने की जरूरत पड़ेगा तो बंद कर देंगे। देखिए, और जो मेडल बहाने की बातचीत की जा रही है उसका भी वो जवाब देने को तैयार है। देखिए, मेडल बहाने की जो बात थी वो तो बात खत्म होगी। रही संतों की बात, तो मैं आपको ये बता दूं कि संत समाज भी अब कहीं ना कहीं बात को समझ चुका। अभी 5 तारीख में अयोध्या में एक महारैली थी, ब्रजभूषण शरण सिंह उस रैली को कर रहे थे और 5 लाख साधु संतों को उस रैली में जुटाया जा रहा था, लेकिन वो रैली भी कैंसिल होगी। अब उसकी दुहाई तो ये दी जा रही कि कानून व्यवस्था को देखते हुए, अरे कानून व्यवस्था को देखते हुए नहीं, मैं तो ये बोल रहा कि साधु संतों में ही अब कहीं ना कहीं फूट पड़ेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण बाबा रामदेव है। अभी बाबा रामदेव, मैं आपसे पूछना चाह रहा कि क्या बाबा रामदेव साधु संतों में नहीं आते? तो बाबा रामदेव जिस तरीके से खुल के, और बाबा रामदेव ने तो यहाँ तक का बयान दे दिया कि भाई मैं बयान नहीं दे सकूं, तो सकता नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर बाबा रामदेव इस तरीके का बयान देते हैं तो उसने कहीं ना कहीं साधु संतों का जो खेमा था उसमें भी खलबली मचाई और कहीं ना कहीं साधु संतों ने भी मंथन किया। और अब मुझे तो साधु संत भी लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है पहलवानों के पक्ष में और सरकार की खिलाफत करते हुए मुझे नजर आ रहे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन जो आवाज़ें उठी हैं संत समाज के अंदर से, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी धरने पे बैठे हैं वो टेंशन में उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए श्रीमान जी, मैं आपको ये बता दूं कि जब स्टार्टिंग की बात थी, आप स्टार्टिंग से देखो, कोई भी इंसान ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये जो बच्चियां जिस तरीके के आरोप लगा रही, ये आरोप सही हो सके। लेकिन धीरे धीरे जब परत दर परत ये सारी बातें खुलती गई तो लोगों की बात समझ आ गया। और मैं तो ये देख रहा कि 80% लोग, उसमें साधु संत समाज के भी लोग हैं, और मैं तो हिंदुस्तान की 80% लोगों की बात कर रहा कि कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान के 80% लोग इन पहलवानों के पक्ष में है, इन बेटियों के पक्ष में है। और जो रही सही कसर थी वो तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने, अरे साथ के साथ बच्चियों के बयान उस रिपोर्ट में किस तरीके से प्रकाशित किए गए, किस तरीके से खुलासा हुआ, शायद उसे देख के तो हर हिंदुस्तानी निशब्द है। और वो केवल सरकार से एक ही बात कर रहा कि आप जल्द से जल्द इस दरिंदे को गिरफ्तार करो और बेटियों का आप सम्मान करो। 9 जून और नई डेडलाइन, क्या लग पा रहा है, क्या हो सकता है जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया है, क्या कुछ उम्मीदें जताई? देखिए, बहुत ही गंभीर है सरकार के लिए। जिस तरीके से 9 जून तक की डेडलाइन, जितनी भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जितने भी हमारे किसान संगठन हैं, और मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं भाई, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई किसान संगठन इसमें आ रहे, विपक्ष के लोग इसमें आ रहे। मैं उन लोगों को ये बता दूं कि ये जो बेटियां है, जो पहलवान है, ये कहीं ना कहीं किसान के ही बच्चे हैं। कहीं ना कहीं 9 तारीख का अल्टीमेटम, अब जो हरियाणा के अंदर पंचायत हुई थी और सोरम के अंदर भी मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई थी, 9 तारीख का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार कहीं ना कहीं 9 तारीख को इन पहलवानों की बात मानेगी, मानने पर विवश होगी और कोई भी ऐसा बवंडर नहीं बचवाएगी कि वो उनके जो है गले की हड्डी बन जाए आने वाले समय में। क्या लगता है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी? बिल्कुल 101%। मैंने तो पहले ही अपनी जो है स्टोरी के माध्यम से बता दिया कि सरकार को ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अपनी फजीयत तो सरकार जो है करवाई रही। तो क्या आपको लगता है कि जो बड़ा 5 तारीख को जो होने वाला था, समर्थन में काफ़ी भीड़ आने की संभावना जताई जा रही थी, कैंसिल हो गया, क्या वजह आप मान सकते हैं? देखिए श्रीमान जी, मैं बता रहा ना कि इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट आई, कहीं ना कहीं साधु संतों ने भी उस रिपोर्ट को जो है सोचने पे जो है मजबूर कर दिया। और मैं तो कह रहा कि ये खमा-खा का जो है एक प्रोपोगंडा चला जा रहा था। कहीं ना कहीं पहलवानों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही थी कि भाई 5 तारीख को साधु संत समर्थन में आएंगे, 5 लाख जो है साधु संत उसमें जो है महारैली में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाया जा रहा था और ब्रजभूषण शरण सिंह के पलड़े
को ऊपर दिखाया जा रहा था। क्या आपको भी लगता है कि अभी तक सरकार चुप्पी साधे हुए इस मैटर पे? हाँ बिल्कुल, सरकार तो चुप्पी साधे हुए। अगर सरकार चुप्पी ना साधे हुए होती तो अभी 28 तारीख को नई संसद का जो है उद्घाटन था, उस दिन पहलवानों के साथ में क्या किया गया और ये ब्रजभूषण शरण सिंह वहाँ पे जो है संसद के अंदर हाथ हिलाता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं सरकार को समझना पड़ेगा, मोदी जी को समझना पड़ेगा, अमित शाह जी को समझना पड़ेगा, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को समझना पड़ेगा, पूरी सरकार को समझना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हमने खासा बातचीत करी। फिलहाल 9 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है और उसके बाद जो है खाप पंचायतें कुछ फैसला लेंगी। फिलहाल इस पे लगातार लोगों की निगाहें जुड़ी हुई हैं, लोग बाग लगातार इस बात की चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर सरकार कब एक्शन लेगी, सरकार की चुप्पी के पीछे की क्या वजह है, तमाम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपके मन में क्या कुछ चल रहा है पहलवानों के धरने को लेकर के और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बयान को लेकर के, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।